नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी ही चली होगी। देखिए, आज दिनांक 27 अप्रैल को जो लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका जो जीएस पेपर था, उसकी आंसर की हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये प्योरली एक्सपेक्टेड आंसर की है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत बताया गया है, तो प्लीज़ आप उसको करेक्ट ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उसको जो आंसर आपको लगता है कि सही है, आप उसको मेंशन करिएगा। तो ये सेट सेट ए रहने वाला है। तो देखिए, पेपर का जो लेवल था वह आपका इजी टू मॉडरेट था। तो ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, आप इजी टू मॉडरेट इसको कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो थे वह टफ थे, बाकी जो है 70 टू 80% आपका इजी पेपर आया था। तो ये जो पेपर है, ये पेपर देखिए आबकारी और उप निरीक्षक आबकारी के जो वैकेंसी हैं, जिनका एग्जाम आपका जून में होने वाला है प्रस्तावित, और आगे जितने भी आपके एग्जाम होंगे जिसमें आपका जीएस पूछा जाता है, तो उनके लिए भी एक एक तरह से आपका प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो आप भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें से कई क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम जो आने वाले हैं उसमें रिपीट हो जाए, और होता है ऐसा कि कई क्वेश्चन जो होते हैं वे रिपीट होते हैं, करंट अफेयर्स के हैं, चाहे वे स्टैटिक जी के लिए। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में जो जिन बच्चों ने ये एग्जाम दिया था, तो उनके लिए भी ये आंसर की रहने वाली है। तो आप भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिएगा। मैं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जो आया था, वह आया था निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का समकालीन चालुक्य राजा था। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय जो था वह हर्षवर्धन का समकालीन चालुक्य राजा था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बार बार ये रिपीट होता है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डोला पालकी आंदोलन का सूत्रधार माना जाता है। तो जयानंद भारती जी को माना जाता है डोला पालकी आंदोलन का सूत्रधार। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिमियार्स ऑफ द राज कुमाऊं 1911 टू 1945 पुस्तक के लेखक का है। तो इसका जो सही जवाब है जी आर काला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन उत्तराखंड में प्रचलित माप और तोल की इकाई नहीं है। तो कि माना आपकी, ये भी आपकी माप और तोल की इकाई है। ये धूली पाता, ये भी आपकी नाली भी आपकी माप तोल की इकाई है, बट छपेली नहीं है। तो छपेली आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान को धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टिहरी रहने वाला है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी कत्यूरी प्रशासन में भू अभिलेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी था। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रपाल है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख ले, निम्नलिखित में से कौन गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध थे। तो गढ़केसरी नाम से अनुसुईया प्रसाद जी प्रसिद्ध थे। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत का कुख्यात तिलाड़ी कांड निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हुआ था। तो यमुना नदी के तट पे हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। तो 1916 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड क्रांति दल जिसको यूकेडीबी कहा जाता है, कि प्रथम अध्यक्ष यहाँ पे पूछा है। तो प्रथम अध्यक्ष आपको पता है डीडी पंत जी थे। रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन, चनौदा जो अल्मोड़ा में है, में गांधी आश्रम की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर है शांतिलाल त्रिवेदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नंदा के जागर पुस्तक के लेखिका कौन है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बसंती बिष्ट। अगला क्वेश्चन, चौफुला एक प्रकार का क्या है। तो चौफुला आपका क्या है, एक नृत्य है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक नृत्य का रूप नहीं है, पूछा है यहाँ पे। तो देखिए, छोड़ा आपका नृत्य होता है, चांचरी भी नृत्य है, थड़ाई भी आपके नृत्य, बिनाई आपका नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1968 में दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन उप्रेती ने की थी। अगला क्वेश्चन, बाजूबंद किस प्रकार का लोकगीत है। तो बाजूबंद जो है आपका प्रणय गीत है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा और आप मैच कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध थल मेला निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। थल देखिए आपका पिथौरागढ़ में, तो ये थल मेला आपका पिथौरागढ़ में ही लगता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आकार हिमनद स्थल आकृति
नहीं है पूछा है, तो सर का आपका जो है वह आपका हिमनदी स्थलाकृति नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से सही युग्म का चुनाव कीजिए। तो सही युग्म का चुनाव आपने करना है, तो इसमें जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कास्ट यूगोस्लाविया आपका सही युग्म है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो ये हाल ही में ही क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में करवाया था, नर्मदा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, दक्कन लावा प्रभाव डैश महाकल्प के अंत में हुआ? तो ये मेसोजाइक महाकल्प के अंत में दक्कन लावा का प्रभाव हुआ था, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घाटों में से कौन उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट रिपीटेड है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? तो रेड क्लिफ है आपके भारत और पाकिस्तान के मध्य। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर न्यूनतम है? तो साक्षरता दर यानी कि आपकी जो लिटरेसी रेट सबसे कम किस में रहा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, बिहार में। अगला क्वेश्चन, 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य, वो भी आपका बिहार है। अगला क्वेश्चन आपका, कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, ये पूछा है। तो कुंभ मेला हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में, उज्जैन में लगता है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में भारत के 4 बड़े सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और आपने सही आंसर बताना है। तो देखिए, जो भद्रराज है, हम यहाँ से देख ले, भद्रराज आपका कहाँ पड़ता है? मसूरी में पड़ता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग सी का चौथा हो जाएगा, यानी कि आपका जो पहले का है दनगल का आपका पौड़ी हो जाएगा, आपका बी का आपका जोशीमठ हो जाएगा, तिमड़िया जोशीमठ हो जाएगा, और लनितधुरा आपका कहाँ हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका चंपावत में हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है? तो देखिए, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में है, सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य ये गलत है, ये आपका पौड़ी में स्थित है, तो ये करवाया भी था मैंने, सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य का है, और फूलों की घाटी चमोली में, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदर डूंगा हिमनद स्थित है पूछा है आपने। तो सुंदर डूंगा हिमनद कहाँ स्थित है? तो बागेश्वर जनपद में स्थित है, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, बागेश्वर जनपद में सुंदर डूंगा हिमनद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है पूछा है? तो देखिए, बेनीताल आपका चमोली में है, खुरपा ताल आपका नैनीताल में, मासर ताल आपका टिहरी में, वासुकी ताल आपका पौड़ी में नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो यह 70.01, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका इसका जो सही जवाब है, ये क्वेश्चन पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बागेश्वर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किन 2 जिलों में जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक जनवृद्धि रही थी? तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, अल्मोड़ा, पौड़ी, गढ़वाल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस जनपद में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है? सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी देहरादून में है। मनेरी भाली बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मनेरी भाली बांध परियोजना जो है आपकी भागीरथी नदी पे है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड में अंदूरी उत्सव यानी कि मक्खन त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दयारा बुग्याल में मनाया जाता है अंदूरी उत्सव, जिसको मक्खन त्योहार भी कहते हैं। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में यदि दूसरी संतान बालिका है तो लाभार्थी को कितनी राशि मिलती है? तो 6000, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद पूछा है। तो अगर हम क्या बोलते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद देखें तो चंपावत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको मिलान करना है। तो राज्य पशु की अगर हम बात करें तो हमारा राज्य पशु कौन है? कस्तूरी मृग है। राज्य पक्षी की आपका मोनाल है। राज्य पुष्प की बात ब्रह्मकमल। राज्य वृक्ष आपका बुनास हो जाएगा। यानी कि ए का चौथा और बी का दूसरा, ए का चौथा बी का दूसरा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का उधम सिंह नगर भी करता है, हरिद्वार भी करता है, देहरादून भी करता है, टिहरी गढ़वाल नहीं करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जनपद के भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर, तो भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया किया गया है, तो सही विकल्प आपने चुनना है। तो अवरोही क्रम यानी आपका घटता हुआ क्रम इसमें आपने बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चमोली। सबसे पहले सबसे बड़ा चमोली, फिर उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़, फिर पौड़ी, ये घटते हुए क्रम में है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? तो अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। टॉन्स और यमुना नदी है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। सिंधु नदी की पहली बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? तो पहली बड़ी सहायक नदी का नाम की अगर हम बात करें तो है आपकी जास्कर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धौलीगंगा, नंदाकिनी और मंदाकिनी किस नदी की सहायक है? तो अलकनंदा नदी की ये सहायक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से किसका वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का वनावरण भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार प्रतिशत में सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को पहचान निम्नलिखित में से सही अनुच्छेद को पहचाने जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 235। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के का पंचायतों के किस प्रावधान से संबंधित? तो पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित है, 243 के। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सीपीसीआर अधिनियम 2005 के तहत किस आयु वर्ग के व्यक्ति को बच्चों के रूप में परिभाषित किया है? तो 0 से 18 आयु के वर्ग के व्यक्तियों को। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, गलत जोड़ा पहचाना आपने, तो गलत जोड़ा पहचाना 106 में देखिए संसद सदस्यों के वेतन सही है, 110 में धन विधेयक सही है, 102 में संसद में सदस्यता संबंधी अनर्हता सही है, 118 में विनियोग विधेयक, तो ये गलत है। विनियोग विधेयक आपका 114 अनुच्छेद में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी आपने यही बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए तीसरा आपका शपथ तथा प्रज्ञान के प्रारूप सही है, 8वीं भाषा से संबंधित है, 9वीं राज्यसभा में सीटों के आवंटन, तो ये गलत है, 10वीं आपका दल परिवर्तन से, तो 9वां आपका गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 9वीं अनुसूची भूमि से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद शास्त्री थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसमें सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ये आपका, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो ये यहाँ पे है, थोड़ा सा मिस हो गया। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पे आपका पहले में जौनसारी था, दूसरे में आपका थारू था, तीसरे में आपका राजी था, अब चौथा में आपका डी था गोंड। तो गोंड आपकी उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत केंद्रीय मंत्री में प्रधानमंत्री के साथ कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 91वां संविधान संशोधन 2003। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैती समुदाय के लोग नहीं रहते हैं पूछा है? तो सिक्किम में नहीं रहते हैं,
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंद प्रशांत यानी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में गलत है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, 37% विश्व की गरीबी। इसमें थोड़ा डाउटफुल है, आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 22 फरवरी 2023 को भारत ने शिकागो अधिवेशन का अनुमोदन किस किया जिसका संबंध है? 23 फरवरी 2023 को भारत ने शिकागो अधिवेशन का अनुमोदन किया जिसका संबंध किससे है, ये आपने बताना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश के तट पर नौसेना अभ्यास मालाबार 2023 के 27वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, वह स्थान बताइए जहां विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर वार्ता REAIM 2023 सेना में कृत्रिम ज्ञान के सुरक्षित प्रयोग का आयोजन हुआ था? तो इसका सही जवाब हैग, नीदरलैंड्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में G20 की शिखर बैठक 2023 के उपरांत इसका सदस्य नहीं है, ये आपसे पूछा है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीकन यूनियन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राइट टू साइट को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में वार्षिक संतरा महोत्सव 2023 का तीसरा संस्करण आयोजित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर को ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 से नवाजा गया? सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन, वज्र प्रहार 2023 भारत अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास हाल ही में कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो एकता कपूर। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू हुआ? तो 2011 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका, मनोज सरकार को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न के किस वर्ष से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2018-19 के लिए। अगला क्वेश्चन जो था इसको मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ, यहाँ पे कटा हुआ है आपका। नगर निगम के मनोनीत सदस्य क्या कहलाते हैं, ये आपसे पूछा था। तो उसका जो सही जवाब है हो जाएगा एल्डरमैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब था। यहाँ पे इसको दिख नहीं रहा है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, यहाँ पे मैं इनको इनके आंसर बता दे रहा हूँ, सॉल्यूशन आप अलग वीडियो में इसका दे देंगे आपको। अगला इसका जो 74 क्वेश्चन था इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अगला जो श्रृंखला वाला जो क्वेश्चन था इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगला जो कूट वाला क्वेश्चन था इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। 77वां का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2/3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 78वां, ये 5 बच्चे एक टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका ई बराबर M5 है तो होटल बराबर 12 है तो लैम्ब बराबर आपने इसमें बताना, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि ये आपका पंचभुज वाला था तो इसका 195 हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला श्रेणी वाला क्वेश्चन था, इसका जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका के मान में, ये आपका सरल रेखा वाला क्वेश्चन था, इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस शहर में राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी है? तो ये आपका नई टिहरी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मादक युग्म, ये आपका साइंस के क्वेश्चन है। मादक युग्म बिना निषेचन के नए जीव के निर्माण के लिए विकसित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिषेक जनन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्राणी की आंखों में पैक्टिन होता है? तो पक्षी के आंखों में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंडा देता है तथा बच्चों को प्रत्यक्ष जन्म नहीं देता? एग्गिडीना इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को मिट्टी के तेल में नहीं रखा जाता? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ
ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, कल ये मैंने आपको करवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थ में अधिकतम विद्युत चालकता किसकी होती है? तो सिल्वर की होती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था, कंप्यूटर सिस्टम में तारों का वह समूह जो नियंत्रित तरीके से जानकारी ले जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सिस्टम बस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डैश विभिन्न माध्यमों या संचार द्वारा एकत्रित तथ्यों का संग्रह, तो सूचना इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पट्टा भी सीतारमैया सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 95, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृतांत रेहला किस भाषा में लिखी थी? तो अरबी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटनाक्रम के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसको इन्होंने अपनी जो उपाधि थी नाइटहुड उसको त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो 44 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हम्पी की खोज की थी? तो कॉलिन मैकेंजी ने की थी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ये आपसे पूछा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता गजेटेड, ये आपका सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? आपसे पूछा कि रबी की फसल इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धान। बाकी गेहूं, चना और अगला ये आपका सरसों था, ये आपके तीनों ही रबी की फसलें हैं, धान आपकी खरीफ की फसल है। तो ये आप पेपर था जो आज का पेपर आया था। देखिए पेपर का लेवल ज़्यादा टफ नहीं था, तो इसमें मेरिट थोड़ा सा आपकी जो रहेगी उसको आप देख लीजिएगा, पेपर ज़्यादा टफ नहीं था। सोल्यूशन में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकूँ। अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो आप प्लीज़ उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चों को उसकी हेल्प मिल सके। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।